good morning. Today we are going to discuss the remaining part of question number 7 of exercise 2.1. Okay. तो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 जो एक्सरसाइज 2.1 का है उसके 4 पार्ट मैंने आपको बता दिया था। अब 5th पार्ट से हम देखते हैं इसमें which of the following expression are polynomial। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है ना, कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो फिर क्वेश्चन करते हैं कि x + 1 x² - x + 1 अपॉन x², ठीक है। तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम ऐसे बता नहीं सकते। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल की कंडीशन आपको बताई थी कि अगर आपको पॉलिनोमियल अगर चेक करना है तो आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है, आपके पास कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, आपके पास कांस्टेंट है या नहीं है। थर्ड आपके पास नॉन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए तभी जाके आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। वेरिएबल, कांस्टेंट और नॉन इंटीजर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट आपका किसी में होता है किसी में नहीं होता है ना। अगर कांस्टेंट नहीं किया है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन नॉन इंटीजर जो वैल्यू है मतलब x की जो डिग्री है जिसको हम बोलते हैं x की पावर बोल दो, ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नॉन इंटीजर वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन आपको उसमें देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले x + 1 x² - x + 1। तो सबसे पहले हमको इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम बता नहीं सकते इसमें क्या पता x² जो नीचे है वो आपका कट जाए तो, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को हम सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ब्रैकेट ऑफ x² - x + 1 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ x² - x + 1, ठीक है। और अपॉन में जो भी आपका चल रहा है x² उसको हम एज इट इज राइट करेंगे। उसके बाद में x जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आप देख रहे हो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है अंदर की तरफ, ठीक है। तो x को x² से किया तो x की पावर 3 और ये प्लस का x है, प्लस को माइनस से किया तो माइनस यहाँ पे बीच में जो साइन आपका आएगा माइनस का आएगा। x को x से किया तो x², ठीक है, प्लस को प्लस से किया प्लस और x को 1 से किया x, ठीक है। प्लस 1 को प्लस x² से किया तो x², प्लस 1 को माइनस से किया तो प्लस को माइनस से किया तो माइनस और 1 को x से किया तो x, ठीक है। प्लस को प्लस से किया प्लस, 1 को 1 से किया 1, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नीचे जो है आपका x² एज इट इज चल रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसमें x³ की जो टर्म है वो आपकी एक ही है, उसको हम एज इट इज राइट कर लेंगे, ठीक है। x² की कितनी टर्म है इसमें, 2 टर्म है, तो एक तो माइनस में है एक प्लस में। सेम टर्म आपकी माइनस में है और सेम टर्म आपकी प्लस में है। अगर इस तरीके से होता है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। प्लस का x माइनस का x, ये भी आपका प्लस का x माइनस का x है, तो हम करेंगे इसको कैंसिल आउट, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या इसमें, x³ + 1 बचा, x³ + 1 बचा इसमें और अपॉन में आपका x² ये बचा है, ठीक है। अब इसको और सोल्व करते हैं, तो और सोल्व करेंगे तो x³, अब इस x² को हम इंडिविजुअल दोनों जो टर्म है आपके पास है ना x³ और 1 दोनों के डिवाइड में लगाएंगे, क्योंकि x² नीचे की तरफ है मतलब दोनों की डिवाइड में है ना। तो इसको अलग अलग हम करते हैं तो x² इसके भी नीचे आएगा और प्लस 1 अपॉन x² इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। x² से ये 2 पावर से 3 पावर आप कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पे रिमेनिंग पावर बचेगी 1, ठीक है। और x की पावर 1 बचेगी प्लस 1 अपॉन x²। तो ये जो फॉर्म है वो इस तरीके से आपकी होगी है ना, x की पावर 1 लगा सकते हो या फिर इसको हटा भी सकते हो ना, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब पावर अगर कुछ भी नहीं होती तो वहां पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। x की पावर 1 + 1 अपॉन x²। अब ये जो टर्म है ना, ये आप फॉर्म देख रहे हो, इसमें जो x की
अक्ष की जो पावर है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन इस अक्ष की पावर पॉजिटिव है, लेकिन इसको हम ऊपर लेके आएंगे है ना, इसको हम ऊपर लेके जब आते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लेके आते हैं तो इस तरीके से माइनस में फॉर्म हो जाती है ना, माइनस फॉर्म हो जाती है। तो हमने देखा था कि अगर पोलोमियल का हमको चेक करना है कि ये पोलोमियल है या नहीं है एक्सप्रेशन, अगर हमको चेक करना है तो हमको तीन कंडीशन इसमें फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले बात तो कि वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल तो है इसमें x, ठीक है। उसके बाद ये चेक करना है कि आपका कांस्टेंट है या नहीं, कांस्टेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट अगर नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन जो थर्ड जो इसकी कंडीशन थी कि नॉन इंटीजर जो वैल्यू है x की, वो आपकी जो पावर है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस है, -2 है, तो ये नेगेटिव आ गई, तो ये जो ये पोलोमियल है आपकी पोलोमियल नहीं होगी, ठीक है, ये जो है पोलोमियल आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज नॉट ए पोलोमियल, यहाँ पे लिखो या फिर इसको सोल्व करने के बाद आपको लिखना है दिस इज नॉट ए पोलोमियल, दिस इज नॉट ए पोलोमियल। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 6 वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में x2 - 1 x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3 - 1 x की पावर 3। तो इस x की पावर 3 को हम अगर ऊपर लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव है, ऊपर आते ही ये पावर जो है वो नेगेटिव आपकी हो जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगी तो ये भी आपकी नहीं होगी। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक है, इसको लिख सकते हो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। अब इसको हम चेक करते हैं 8 वाले को, ठीक है, 8 वाले को 7 वाले को चेक करते हैं। सबसे पहले देखो 7 वाले क्वेश्चन में √5 x की पावर 2, ठीक है, प्लस 3 √x प्लस 4, 3 √x प्लस 4। देखो ये क्वेश्चन में इसे ये एक्सप्रेशन भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, पॉजिटिव है, प्लस इसमें देखो 3 √x है, 3 √x है, तो x की पावर जनरली कितनी हो गई यहाँ पे, x की पावर 1/2 हो गई ना। रूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी डिजिट के आगे के ऊपर आपका रूट लगा है ना, जैसे 2 के ऊपर रूट लगा है, इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर आपकी कितनी है, 1/2, 2 की पावर कितनी है, 1/2 है, तो इसका मतलब x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 है। तो पॉलिनोमियल में कभी भी जो पावर ऑफ x है वो कभी भी आपके फ्रैक्शन पार्ट में कभी नहीं आ सकती, आपके या आएगी नेचुरल नंबर में आएगी, ठीक है। x की पावर कभी भी आपके फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आ सकती, अगर आती है तो उस केस में वो पोलिनोमियल आपकी नहीं होगी, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आ सकती आपके। तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। देखो इसमें कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही थी, 2 कंडीशन अप्लाई हो रही थी। देखो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यू भी आपको चेक करना है, ठीक है। नॉन इंटीजर वैल्यू माइनस में होना चाहिए, पॉजिटिव आपकी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और फ्रैक्शन पार्ट में कभी नहीं हो सकती। तो x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 है, तो फ्रैक्शन पार्ट में नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, तो ये आपका एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 √3 x स्क्वायर प्लस √5 x प्लस √7। तो इस एक्सप्रेशन को हम चेक करते हैं, इसमें सारी जो कंडीशन वो फुलफिल हो रही है, वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब x की जो पावर है हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव इसमें है, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 1 मानेंगे क्योंकि 1 ही होती है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज ए पोलिनोमियल, दिस इज ए पोलिनोमियल, ठीक है। किस तरीके से आपको पोलिनोमियल चेक करना है वो आपको आना चाहिए। पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल किस तरीके से हम चेक करते हैं वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राइट द मोनोमियल ऑफ डिग्री 30, ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 50 एंड ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 60। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन आपको लिखना है मोनोमियल जिसमें डिग्री आपकी जो x की जो डिग्री है या फिर कोई भी वेरिएबल अगर आप चूज करते हो तो उसकी डिग्री आपको 30 माननी है, बाइनोमियल की डिग्री आपको 50 माननी है, ट्राइनोमियल की डिग्री आपको 60 माननी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ये जितना भी जो मैटर है मैंने इसका जो पार्ट जो फर्स्ट बनाया था, इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट बनाया था, उसमें मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट मैंने आपको बेसिक बताया
ठीक है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए आप, क्योंकि उसमें इस चैप्टर का पूरा बेसिक है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है। ये भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। एक पॉलिनोमियल होते हैं जो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम उनको डिसाइड करते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस। कैसे? जैसे मोनोमियल है, तो मोनोमियल जिसमें आपके ओनली वन टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स आपकी जितनी हो 2 हो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। और ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो 3 हो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमको जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है उसी तरीके से हमको करना है, ठीक है। जैसे मोनोमियल का एक्सप्रेशन हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। मोनोमियल का एक्सप्रेशन हम लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे? मोनोमियल का डिग्री आपके 30 होनी चाहिए। कोई भी वेरिएबल अगर आप चूज करते हो तो उसकी डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। तो किस तरीके से होगी? जैसे 3x की पावर 30 आप कर सकते हो। अब मैंने अभी आप ऐसे बोलोगे सर यहाँ पे 3 क्यों लिया? आप मत लो ना, 3 मत लो आप, ठीक है। मतलब आपको एक ही टर्म आपको यहाँ पे चाहिए, एक ही टर्म चाहिए। तो 3x या 4x जो भी है वो आप लिख लो 3x की पावर 30, ठीक है। 3x की पावर 30 मतलब आपका जो मेन जो मोटिव है वो आपका वन टर्म होना चाहिए, कि जिसमें वन टर्म है वो आपका मोनोमियल है। इतना सा आपको पता होना चाहिए कि 3x की पावर 30 मतलब ये आपकी ओनली वन टर्म है, 2 टर्म नहीं है। यहाँ पे 3 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 टर्म। 2 टर्म कब होती है? जब दोनों के बीच में तो प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो, तब जाके 2 टर्म होती है। ये आपके ओनली वन टर्म है, ठीक है। ये तो मोनोमियल का एक्सप्रेशन होगा, इसमें आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 1 होती है। अब बाइनोमियल का हम चेक करते हैं तो बाइनोमियल का हो जाएगा बाइनोमियल का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी होती है? 2 होती है, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे अब हम मान लेते हैं कि 3x की पावर अब कितनी देनी है हमको? डिग्री देनी है 50। 3x की पावर 50 प्लस 5, 3x की पावर 50 प्लस 5 मतलब जिसकी डिग्री आपकी कितनी है? 50 है, वो एक्सप्रेशन हमको बाइनोमियल का लिखना है। 3x की पावर 50 प्लस 5 हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है आपके, तो ये आपका बाइनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल हमको लिखना है तो ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब इस नेम से आपको पता लग रहा होगा, ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है। तो ट्राई का मतलब 3 होता है तो हम लिखेंगे अब डिग्री कितनी लेनी है? 60 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 60 प्लस x की पावर 60 प्लस x की पावर 60 प्लस 6 या फिर x प्लस 5, ठीक है। x की पावर 60 प्लस x प्लस 5 ले सकते हो आप। अब ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे बॉक्स ले दिया तो यहाँ पे 61 हो गई, नहीं। x की पावर 60 है यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम जो डिग्री है x वो कितनी है? 60 है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री है 60 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी? कितनी है? 3 है। तो मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा? ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। डिग्री आपको 60 लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं, अभी मैं इस वीडियो को करवा दूंगा और लास्ट वीडियो मैंने जो भी जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से करने हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, ये आपको चूज करना है, ठीक है। अब ये भी इसमें भी वही बताना पड़ेगा, बस इसमें तो आपको एक्सप्रेशन लिखना था, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी हो वो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाइनोमियल को बी से, ठीक है। आप समझना, बी से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो इसको बी में लिख दिया कि बाइनोमियल है। ये बताओ अब ये कितनी टर्म्स होगी? बताओ ये कितनी टर्म्स होगी? x2 + 2x + x + 3। तो आपके हिसाब से तो ये 4 टर्म्स होगी ना। तो ये 4 टर्म्स नहीं है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। जैसे इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, जो लाइक टर्म है उनको हम सोल्व करते हैं। x3 आपका ऐसा का ऐसा, 2x + x आपका ऐड हो सकता है, 2x + x आपका ऐड हो सकता है, तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। अब बता सकते हो आप ये कौन सा है? बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर मोनोमियल है? कौन सा है? तो आप बताओगे ये ट्राइनोमियल है। क्यों ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपके? 3 है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन x - 5 + 8x² + 7x²,
इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो इसमें बताओ, देखो इसमें भी आपके 4 टर्म्स है ना, लेकिन लाइक टर्म्स को आपको चेक करना है कि लाइक टर्म्स है या नहीं। लाइक टर्म देखो 7x² प्लस 8x², तो दोनों पहले सबसे पहले तो 8 होगी, तो 8 प्लस 7 कितना हो गया, 15 हो गया, तो 15x²। अब इसकी टर्म लिख लो प्लस x माइनस 5, ठीक है, 15x² प्लस x माइनस 5, तो कितनी टर्म्स हो गई यार, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ट्राइनोमियल को मैंने t से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है x की पावर को कौन से प्लस x की पावर 5 प्लस 1/2, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है आपका। और इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके इसमें 3 है, तो ये कितना हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, जिसको कि से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अब इसमें आप बताओ कि भाई ये क्या होगा, ये मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होता है, ये आपका मोनोमियल होगा। मोनोमियल का होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब है, इसमें x है या फिर नहीं है, इससे हमको कुछ भी मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके 1 है तब तो होगा मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 2 है तो होगा बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3 है तो ट्राइनोमियल होगा, नंबर ऑफ टर्म्स से अब हमको मतलब है, ठीक है, ये होगा मोनोमियल। तो ये m से रिप्रेजेंट मैं कर देता हूं, ठीक है। यहां पे हमको चेक करना है 3x², देखो ये प्लस x है माइनस x है, तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट कर देते हैं, प्लस 5 बचेगा, इसमें प्लस 5 बचेगा, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये कौन सा हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है। ये बता सकते हो मेरे को ये कौन सा होता है, ये कौन सा होगा, ये आपका मोनोमियल होगा। मोनोमियल क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 है इसमें, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल, ये भी आपका मोनोमियल होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 ये जो 4 जो पार्ट बचे थे वो बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं वो करवाऊंगा, और इस वीडियो को आपको देखना है, और बाकी के मेरे जो वीडियो जो पहले डाले हुए हैं वो भी आपको देखना है, ठीक, ओके।